हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ईरान संकट में भारत ने दिखाई इंसानियत की ताकत, दवाएं और जरूरी सामान भेजकर बना सच्चा साथी। दुनिया ने देखा भारत का दिल और दम। बिग ब्रेकिंग 2, कतर का बड़ा भरोसा, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत, एलएनजी और एलपीजी सप्लाई जारी रखने का वादा। बिग ब्रेकिंग 3, भारत अमेरिका की नई ऊर्जा डील से बदलेगा गेम, परमाणु और एलपीजी सेक्टर में बड़ी रणनीति, दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाई पर। बिग ब्रेकिंग 4, हॉर्मुज में ईरान का टोल गेम तेज, जहाजों से भारी वसूली की खबरें, भारत ने साफ किया कोई भुगतान नहीं, वैश्विक सप्लाई पर दबाव। बिग ब्रेकिंग 5, मिनाब हमले की दर्दनाक याद, ईरान ने बच्चों की तस्वीरों से दुनिया को दिया संदेश, अब कूटनीति नहीं इंसाफ की लड़ाई तेज। बिग ब्रेकिंग 6, हॉर्मुज में बांग्लादेशी जहाज को यू टर्न, ईरान ने रास्ता रोका, वैश्विक व्यापार पर संकट के गहरे संकेत, सप्लाई लाइन पर खतरा बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 7, ट्रंप का यू टर्न, चीन के दबाव में बदली अमेरिकी नीति, भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ा, एक्सपर्ट ने इसे रणनीतिक घेराबंदी बताया। बिग ब्रेकिंग 8, सऊदी अरब में पाकिस्तान के फाइटर जेट तैनात, मिडिल ईस्ट में नई हलचल, सैन्य और आर्थिक रिश्तों का बड़ा संकेत। बिग ब्रेकिंग 9, पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा, आतंकी ने कबूला पाकिस्तान का खेल, इस हमले ने बढ़ाया तनाव और बनाई कूटनीतिक जमीन। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत बना मुश्किल वक्त का सच्चा साथी, ईरान पर संकट के बादल घिरे हैं, पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल के साथ वार्ता चल रही है। इसी बीच भारत ने दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत ने चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप ईरान को भेज दी, दवाएं, जीवन रक्षक उपकरण, कंबल और जरूरी सामान पहुंचाकर इंसानियत का कर्ज निभाया है। ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने खुलेआम भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक हमेशा एहसानमंद रहेगा। भारतीय जनता ने भी दिल खोलकर नकदी, सोना और चांदी दान कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ ताकत नहीं, दिल भी रखता है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, कतर का वादा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत। पश्चिम एशिया के तनाव के बीच भारत के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। कतर ने साफ कर दिया है कि वो मुश्किल वक्त में भी भारत का भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर बना रहेगा। दोहा में हुई हाई लेवल बैठक में एलएनजी और एलपीजी सप्लाई को लेकर मजबूत भरोसा जताया गया। कतर पहले ही भारत को करीब 45% एलएनजी और 20% एलपीजी देता है। दोनों देशों ने सीज फायर का स्वागत करते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन को सुचारू रखने पर जोर दिया। भारत ने भी साफ किया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए हर मोर्चे पर एक्टिव है और दुनिया में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका की एनर्जी डील से बदलेगा गेम। वैश्विक तनाव के बीच भारत और अमेरिका ने एक बड़ा दांव चल दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट की मुलाकात में परमाणु ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और एलपीजी निर्यात पर गहरी रणनीति बनी है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि अब ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। शांति अधिनियम के बाद भारत का परमाणु क्षेत्र निजी निवेश के लिए खुल चुका है, जिससे खेल पूरी तरह बदलने वाला है। मारे लागो में हुई हाई प्रोफाइल बैठक ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिलकर ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में नई ताकत बनेंगे। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में ईरान का टोल गेम। पश्चिम एशिया के तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को कमाई का हथियार बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरने वाले जहाजों से करीब $20 लाख तक का टोल वसूला जा रहा है, जिससे दुनिया की सांसें अटक गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के जहाज भी इस जाल में फंसे हैं? भारत ने साफ कर दिया है कि टोल को लेकर ईरान से कोई बातचीत नहीं हुई और न ही कोई भुगतान किया गया है। इसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि समुद्री रास्ते पर तनाव कायम है, तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मिनाब के मासूमों की दर्दनाक उड़ान। इस्लामाबाद की शांति वार्ता से पहले ईरान ने दुनिया को झकझोर देने वाला संदेश दे दिया है।
ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ जब पाकिस्तान जा रहे थे तब उनके विमान की खाली सीटों पर मिनाब स्कूल हमले के मासूम बच्चो68 की तस्वीरें और खून से सने बैग रखे गए थे। ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि खामोश चीख थी जो पूरी दुनिया को सुनाई दी। इस हमले में 168 बच्चे मारे गए थे। गालिबाफ ने साफ कहा कि ईरान बातचीत तो करेगा लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। ये तस्वीर अब कूटनीति नहीं बल्कि इंसाफ की जंग बन चुकी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का फरमान, बांग्लादेशी जहाज को बीच समंदर से वापसी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से उठी ये खबर वैश्विक तनाव की सच्चाई दिखा रही है। बांग्लादेश का जहाज बांग्लार जययात्रा 40 घंटे का लंबा सफर तय करके जब हॉर्मुज़ पहुंचा तो ईरान ने साफ मना कर दिया। जहाज के कैप्टन ने कई बार गुजरने की इजाजत मांगी लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। आखिरकार जहाज को बीच समंदर से यू टर्न लेना पड़ा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने अब छोटे देशों की सप्लाई लाइन को भी जकड़ लिया है। यह सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था के लिए बड़ा खतरे का संकेत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यू टर्न, चीन की चाल में फंसा अमेरिका, भारत पर दबाव। दुनिया की कूटनीति में बड़ा खेल पलट गया है। कभी भारत को सबसे भरोसेमंद साथी बताने वाला अमेरिका अब उसे आर्थिक प्रतिद्वंदी मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वॉशिंगटन की नीति बदल गई है। चीन के दबाव में अमेरिका ने अपने तेवर नरम कर लिए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के झटके ने अमेरिका को झुका दिया और अब वो बीजिंग के साथ समझौते कर रहा है। वहीं भारत पर तेल खरीद से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर मोर्चे पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने चेताया है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक घेराबंदी है। अब भारत के लिए ये चेतावनी है कि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत बनेगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के जेट सऊदी आसमान में, मिडिल ईस्ट में नई हलचल। रियाद से उठी ये खबर पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला रही है। पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। ये कदम पिछले साल हुए रक्षा समझौते को जमीन पर उतारने का संकेत है। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंचे इन विमानों का मकसद सैन्य तालमेल और ऑपरेशनल ताकत बढ़ाना बताया जा रहा है। इसी बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद का भरोसा देकर रिश्तों को और गहरा कर दिया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और वार्ता दोनों साथ चल रहे हैं, यानी अब खेल और बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले से बना पाकिस्तान का खेल। इस्लामाबाद में चल रही ईरान अमेरिका वार्ता के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पाकिस्तान की सच्चाई उजागर कर दी है। लश्कर तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने खुलकर कबूल किया कि पहलगाम हमला ही वो वजह था जिसने पाकिस्तान को आज इस बड़ी कूटनीतिक भूमिका तक पहुंचाया। उसने कहा कि इसी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा और अब दुनिया इस्लामाबाद में बैठी है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। अब आतंकी का ये बयान उस सच पर मोहर लगाता दिख रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। युद्ध की आग के बीच भारत का एनर्जी मिशन तेज, विदेश मंत्री जयशंकर यूएई में रणनीति बना रहे हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका के बाद यूरोप दौरे पर एक्टिव। भारत ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अब हर मोर्चे पर भारत का फुल पावर गेम शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, सामाजिक क्रांति के महानायक को देश का नमन। महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। वंचितों की आवाज को नई ताकत देने वाले इस योद्धा को याद कर देश भावुक और गर्व से भर उठा है। नेक्स्ट खबर, चीनी कामरों ने जर्मनी में मचाया भूचाल। जिस तकनीक पर अमेरिका ने लगाया था बैन, वही अब यूरोप के सिस्टम में घुसती दिखी। संसद तक गूंजा मामला और सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। दुनिया भर में चीन की टेक्नोलॉजी पर भरोसे का संकट और गहराता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर की बातचीत में अमेरिका ने दिखाया सख्त रुख। ईरान की कोई भी शर्त मानने से किया साफ इनकार। फ्रीज संपत्तियां तक बहाल करने से पीछे हट गया वॉशिंगटन। अब वार्ता के बीच टकराव और ज्यादा गहराता दिख रहा है। हालात फिर से विस्फोटक मोड़ की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा हमला। ईरान को असफल राष्ट्र बताते हुए तेहरान पर बड़े ऐलान का संकेत। एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ बयानबाजी से माहौल और गर्मा गया है। दुनिया की नज़र अब ट्रंप के अगले कदम पर टिक गई है। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान की भूमिका पर शशि थरूर का बड़ा खुलासा, कहा कि इस्लामाबाद अमेरिका के दबाव में खेल रहा है और उसकी कोई असली हैसियत नहीं है। साथ ही ईरानी शरणार्थियों के डर ने पाकिस्तान को मजबूर बना दिया है। भारत ने इस पूरे खेल से दूरी बनाकर साफ संदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन मामले के बीच मेलानिया ट्रंप का धमाकेदार बयान, अचानक सामने आकर सभी आरोपों से किया इनकार। व्हाइट हाउस तक चौंक गया इस कदम से। ट्रंप की मुश्किलों के बीच ये बयान नई हलचल और नई बहस को जन्म देता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान को मजबूत करने की तैयारी में चीन, नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की खबर से मचा हड़कंप। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें युद्ध में बदल सकती हैं समीकरण। पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता से पहले यह खुलासा पूरी दुनिया के लिए बड़ा चेतावनी संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की राजनीति में फिर बड़ा खेल। कमला हैरिस ने 2028 के चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति का काम अच्छे से पता है। ट्रंप से हार के बाद भी हिम्मत बरकरार, अब वापसी की रणनीति पर फोकस। अमेरिकी राजनीति में फिर से बड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। इस्लामाबाद वार्ता में अजीब कूटनीति। असीम मुनीर ने अमेरिकी नेता के सामने सूट और ईरानी प्रतिनिधि के सामने वर्दी पहनकर दिया बड़ा संदेश। एक ही मंच पर बदले चेहरे और बदले अंदाज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पाकिस्तान की रणनीति पर सवाल और चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, कर्ज में डूबे पाकिस्तान को फिर मिला सहारा। यूएई ने पैसे मांगे तो सऊदी अरब ने आगे आकर $5 अरब की मदद का संकेत दिया। प्रिंस सलमान की एंट्री से इस्लामाबाद को राहत, लेकिन आर्थिक कमजोरी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद शांति वार्ता पर अमेरिकी एक्सपर्ट का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के पास खोने को बहुत कुछ है, जबकि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान का 70 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। अब इस वार्ता का हर कदम दक्षिण एशिया की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत की मिसाइल वुमेन की प्रेरणादायक कहानी सामने। डॉक्टर टेसी थॉमस ने एक युवा इंजीनियर से देश की अग्निशक्ति बनने तक का सफर तय किया। अग्नि मिसाइल प्रोग्राम में उनका योगदान आज भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। अब उनकी कहानी हर युवा को प्रेरित करने वाली है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत का बड़ा रेस्क्यू मिशन जारी। 312 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि एक दोस्त देश की मदद से यह ऑपरेशन सफल हुआ। संकट की घड़ी में भारत ने फिर अपने नागरिकों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित किया है। नेक्स्ट खबर, महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम तेज। शशि थरूर ने केंद्र सरकार के तरीके को अपारदर्शी बताते हुए निशाना साधा। परिसीमन से जोड़ने पर लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ने की चेतावनी दी। अब इस मुद्दे पर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन को लेकर बड़ा बयान। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि चीन भारत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान ने रणनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। देश की सुरक्षा और नीति पर नई चर्चा छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बेचैनी साफ। भारत की कार्रवाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन से एडवांस सिस्टम खरीद रहा है। KJ-500, J-35A और HQ-19 जैसे हथियारों पर नजर। लेकिन भारत की बढ़ती ताकत के सामने ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट खबर, चीन में ट्रैवल बूम ने मचाई धूम। विदेशी यात्रियों की संख्या में जबरदस्त उछाल। 2026 की पहली तिमाही में 185 मिलियन यात्राएं दर्ज। भारत के साथ बढ़ते व्यापार और आसान वीजा नियमों ने बदल दिया पूरा खेल। दुनिया में फिर से पर्यटन की रफ्तार तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी बाजार में भारत को बड़ा झटका। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारी गिरावट से मचा हड़कंप। फरवरी में करीब 28.7% की गिरावट ने बढ़ाई चिंता। वियतनाम ने बाजी मारते हुए भारत को पीछे छोड़ा। एशियाई मुकाबले में भारत का प्रदर्शन कमजोर पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, बंगाल चुनाव से पहले सियासी हमला तेज। धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार को घेरा। कहा भाजपा आते ही किसानों को मिलेगा पूरा दाम और बंगाल का आलू पूरे देश में पहुंचेगा। बिचौलियों के खेल को खत्म करने का बड़ा वादा। चुनावी माहौल में बयानबाजी ने पकड़ी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, संविधान पर सियासत गर्म। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा भाजपा संविधान बदलना चाहती है और अल्पसंख्यकों को सतर्क रहने की जरूरत है। विपक्ष को एकजुट होने का संदेश देते हुए लोकतंत्र बचाने की हुंकार। देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, बंगाल चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर बवाल। 60% से ज्यादा हिंदू वोटरों के नाम हटाने का दावा। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने। एक तरफ साजिश का आरोप तो दूसरी तरफ घुसपैठियों को हटाने का दावा। यह मुद्दा चुनावी राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। नेक्स्ट खबर, नाम बदलने की राजनीति पर वार।
मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा। ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर अमरोहा करने को बताया दलित सम्मान का अपमान। जयंती पर श्रद्धांजलि के साथ सियासी हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर गरमाया मुद्दा। नेक्स्ट खबर। बंगाल में चुनावी बिगुल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। रैली में कहा कि अब बदलाव तय है और घुसपैठिए बोलियां बिस्तर बांध लें। तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला। वीडियो शेयर कर दिखाया जनता का मूड। चुनावी मैदान में माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। नेक्स्ट खबर। ईरान अमेरिका वार्ता पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की चिंता। कहा, अगर बातचीत असफल हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। भारत को शांति के दूत की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। अब दुनिया की नजर इस वार्ता के नतीजे पर टिकी है। नेक्स्ट खबर। हॉर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा ऑपरेशन सफल। 90% फंसा माल सुरक्षित बाहर निकला। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया भरोसा कि समुद्री क्षेत्र पूरी तरह मजबूत है। साथ ही मुनाफाखोरी पर सख्त नजर रखने के निर्देश। संकट के दौर में भी भारत ने सप्लाई चेन को संभाल लिया है। नेक्स्ट खबर। ईरान में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक अंडा 1.25 लाख रियाल और दूध 8 लाख रियाल प्रति लीटर पहुंचा। करेंसी की हालत ऐसी कि $1 16 लाख रियाल तक। अमेरिकी प्रतिबंधों और गिरती अर्थव्यवस्था ने देश को आर्थिक संकट की खाई में धकेल दिया है। नेक्स्ट खबर। महिला आरक्षण बिल पर सियासी टकराव तेज। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की महिलाएं सिर्फ वादों नहीं बल्कि ठोस नतीजों की हकदार हैं। अब यह मुद्दा सशक्तिकरण बनाम राजनीति के रूप में उभरता दिख रहा है और बहस और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। देश की अर्थव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का बड़ा बयान। कहा कि सिर्फ पूंजी और पॉलिसी से भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता। कानून की भूमिका बेहद अहम है। ये टिप्पणी विकास के मॉडल पर नई बहस को जन्म देती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस वुमन को दिल्ली सरकार की शिक्षक भर्ती में आवेदन की अनुमति दी। अब शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये फैसला सामाजिक न्याय और समानता की नई मिसाल बनकर सामने आया है। नेक्स्ट खबर। मणिपुर में फिर हिंसा की आंच। सीमा सुरक्षा बल के जवान की गोली मारकर हत्या। उखरुल में पेट्रोलिंग के दौरान हमला। फरवरी से जारी तनाव के बीच ये घटना सुरक्षा हालात पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। राजनीति के मंच पर दिलचस्प तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा। ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर दोनों नेताओं की बातचीत की तस्वीरें वायरल। सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। अंतरिक्ष में भारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए ऐतिहासिक पल। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाकर सुरक्षित धरती पर लौटे। प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग के साथ आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण में नया अध्याय जुड़ गया है। पूरी दुनिया इस उपलब्धि पर नजर बनाए हुए है। नेक्स्ट खबर। इस्लामाबाद वार्ता में एक नया चेहरा बना चर्चा का केंद्र। जेडी वेंस के साथ दिखी नैटली बेकर की भूमिका पर बढ़ी उत्सुकता। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। अब इस शख्सियत को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। नेक्स्ट खबर। किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला। अब भारतीय सेना सीधे किसानों से खरीदेगी फल और सब्जियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। कहा, किसान सिर्फ अन्न नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को उगाता है। इस कदम से किसानों की आय और देश की सप्लाई चेन दोनों को नई ताकत मिलेगी। नेक्स्ट खबर। भारत के घरों में छिपा है सोने का खजाना। दुनिया के टॉप 10 केंद्रीय बैंकों से भी ज्यादा सोना आम लोगों के पास। इसकी कुल वैल्यू कई देशों की जीडीपी से भी आगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों ने खोली बड़ी सच्चाई, लेकिन इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल अब भी सीमित बना हुआ है। नेक्स्ट खबर। बंगाल की राजनीति में आरोपों का तूफान। बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी को झूठ बोलते हुए घेरा। फर्जी राशन कार्ड रद्द करने का श्रेय केंद्र के कानून को बताया। राज्य और केंद्र के बीच सियासी टकराव ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। नेक्स्ट खबर। मौसम ने फिर दिखाई खतरनाक चाल। 16 घंटे के भीतर 13 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी के साथ पूरे देश में मौसम ने डर और सतर्कता का माहौल बना दिया है। तो चलिए, जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।